गुड मॉर्निंग गाइज, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल मुबारक हो, नया साल मंगलमय हो, नया साल आपके जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और इसी जश्न के साथ साथ आज हम लोग अपना सेकेंड क्लास भी शुरू करेंगे। ओके गाइज, चैप्टर है बेटा फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट आवर स्पोकन। बहुत ही मजेदार चैप्टर है बेटा। करे कि फ्रॉम वेयर मतलब कहां से, करे कि टू स्टार्ट मतलब शुरू करें, स्टार्ट करें क्या चीज, करे कि आवर स्पोकन मतलब हम अपना स्पोकन कहां से शुरू करें। यही बच्चों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे कहते हैं कि सर हम वर्ड मीनिंग भी जानते हैं, ग्रामर भी जानते हैं, बट स्पोकन कहां से शुरू करें यही नहीं पता है। और बच्चों का ही ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि देयर आर सो मेनी ग्रामेरियन इन आवर सोसाइटी, देयर आर सो मेनी इंग्लिश टीचर्स इन आवर सोसाइटी, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश while they have good command on English grammar and English literature, although they don't know how to speak English। पता है क्यों? क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि इंग्लिश स्पोकन कहां से हम शुरू करते हैं। और इसी का मैं 100% सोल्यूशन लेकर आया हूं। आप मेरे साथ 5 से 10 मिनट बने रहिए, आपका 100% मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि ये स्पोकन कहां से शुरू करना चाहिए और कहां ले जाकर एंड करना चाहिए। ओके गाइज, तो इसे हम 2 पार्ट में करके देखेंगे गाइज। ओके, पहला पार्ट में हम लोग देखेंगे बेटा जीरो लेवल स्पोकन। जेड फॉर जीरो, एल फॉर लेवल, एस फॉर स्पोकन, यानी कि जीरो लेवल स्पोकन। अब ये जीरो लेवल स्पोकन क्या है? तो जो लोग इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं उसको जो है हम लोग जीरो लेवल से स्पोकन शुरू कराते हैं। वो नर्सरी का भी बच्चा हो सकता है, एलकेजी से यूकेजी तक का बच्चा हो सकता है, 1 से 5 तक का बच्चा हो सकता है, 5 से 10th या 10th के ऊपर का भी बच्चा हो सकता है। ओके गाइज, जो इंग्लिश नहीं जानता है बोलना उसको हम लोग जीरो लेवल से शुरू करते हैं। आप मेरे साथ 5 से 10 मिनट बने रहिए ना, आपका 100% कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके गाइज, चलिए। और 2 नंबर में हम लोग देखेंगे हीरो लेवल। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now. स्पोकन, H फॉर हीरो, L फॉर लेवल और S फॉर स्पोकन। ओके गाइस, हम लोग जो है जीरो लेवल स्पोकन में एक मास्टर क्वेश्चन याद रखेंगे और एक मास्टर आंसर याद रखेंगे। डेफिनेटली हम लोग 100% बोलना शुरू कर देंगे। ओके गाइस, मास्टर क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट इज दिस एंड डैट। इशारा कर देंगे उंगली का, प्लस क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ये जो है हमारा रहा मास्टर क्वेश्चन। ओके गाइस, एक चीज याद रखिएगा, चाहे जीरो लेवल का स्पोकन हो या हीरो लेवल का स्पोकन है, आपको एक ही वर्ड याद रखना है, दैट इज व्हाट। और व्हाट जो है आई थिंक सबको पता है, जो इंग्लिश पढ़ा होगा उसको भी मालूम है, जो इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा उसको भी व्हाट पता है। ओके गाइस, चलिए। तो ये रहा मास्टर क्वेश्चन और मास्टर एक आंसर मैं बताऊंगा। दिस या डैट इज लगाएंगे, प्लस ए या एन आवश्यकता के अनुसार, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये रहा हमारा मास्टर आंसर देने का तरीका। ओके गाइस, अब जो है आपको कुछ नहीं करना है। जैसे बच्चा हमारे परिवार में जन्म लेता है तो माँ क्या सिखाती है पता है ना आपको? हर माँ सिखाती है कि बेटा ये नोज है, ये चीक है, ये हेयर है, ये ईयर है। और कुछ दिन जब बीतता है तो माँ पूछती है कि बेटा नोज कहाँ है, तो बच्चा बोलता है कि नोज यहाँ है। चीक कहाँ है, तो चीक यहाँ है। हेयर कहाँ है, तो हेयर यहाँ है।
ईयर कहाँ है, तो ईयर यहां है। तो बच्चा जो है पहले वर्ड सीखता है, उसके बाद सेंटेंस सीखता है। ओके गाइस, तो यहीं से हम लोग का स्पोकन शुरू होता है, 0 लेवल से। और कल मैंने बताया था कि बिन सिखाए कोई गाली सीख जाता है, तो स्पोकन क्यों नहीं सीखेगा यार? सिर्फ और सिर्फ आपको माहौल होना चाहिए। कल की क्लास में मैंने बताया था कि वर्ड मीनिंग हो, इन्वायरमेंट हो, और उसके साथ साथ टॉपिकल नॉलेज हो, और एक जुल्ली वर्ब की जानकारी हो। एक जुल्ली वर्ब मैंने बताया था कि 24 होते हैं। 24 का जो है थोड़ा बहुत जानकारी हो तो आप फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो 0 लेवल में हम क्या सिखाएंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। ओके गाइस, तो यहां पर क्वेश्चन मैंने बता दिया कि व्हाट इज दिस या डैट। अब क्वेश्चन उठता है कि दिस मतलब क्या होता है, तो दिस मतलब होता है गाइस यह, और डैट मतलब होता है वह। दिस का प्रयोग करते हैं जहां तक हाथ पहुंच जाए, उंगली की इशारा न करना पड़े, तो वहां पर हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट इज दिस, इसी क्वेश्चन पर कीजिए, करें कि व्हाट इज दिस या व्हाट इज डैट। ओके, तो कहेंगे व्हाट इज दिस, 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 तो यहां पर हम दिस का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, लेकिन जब उंगली का इशारा करना पड़े तो बोलेंगे कि व्हाट इज डैट, व्हाट इज डैट, व्हाट इज डैट। तो यानी कि नजदीकी के वस्तु के लिए दिस और दूरी के वस्तु के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। इज डैट क्लियर? अब जो है इस पर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ओके गाइस, जैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज दिस, तो जवाब दीजिए कि दिस इज एफ। व्हाट इज दिस, तो दिस इज एम। व्हाट इज दिस, दिस इज डब्ल्यू। व्हाट इज दिस, दिस इज एच। व्हाट इज दिस, दिस इज ई। What is this? This is R. What is this? This is S. What is this? This is T. What is this? This is O. What is this? This is U. What is this? This is S. What is this? This is P. What is this? This is K. What is this? This is N. What is this? This is H. What is this? This is L. What is this? This is S. मतलब मैं क्या कंसेप्ट देना चाहता हूं, इस पर ध्यान दीजिए। आपके घर में अगर नर्सरी का भी बच्चा हो, प्री नर्सरी का भी बच्चा हो, या नर्सरी से यूकेजी हो, 1 से 5, 5 से 10th हो, या आप कुछ इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं, तो जो कुछ भी आपके आंख से दिख रहा है, सामने वाले से पूछिए कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज मार्कर। ओके, पूछिए कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज बुक। ओके गाइस, अब जो है क्वेश्चन उठता है, थोड़ा सा हम जो है हीरो लेवल की बात करेंगे। ओके, जैसे आपने किसी से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज दिस, और किसी ने जवाब दिया कि दिस इज बुक, ये 0 लेवल का क्वेश्चन हुआ। बट आपको हीरो लेवल का क्वेश्चन करना है, तो पूछिए कि व्हाट इज बुक। क्या पूछेंगे गाइज? मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि बस एक ही वर्ड है व्हाट, और इसी व्हाट से आपको 0 लेवल का भी क्वेश्चन करना है और हीरो लेवल का भी क्वेश्चन करना है। जैसे मैंने व्हाट के मदद से पूछा कि व्हाट इज दिस, आपका जवाब था कि दिस इज बुक। अब क्वेश्चन हम हीरो लेवल का करेंगे। किसका करेंगे बेटा? हीरो लेवल स्पोकन, यानी कि हीरो लेवल का क्वेश्चन करेंगे। अब आप क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट इज बुक, मतलब बुक क्या है। अब बुक के बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे व्हाट इज डैट, तो डैट इज फाइन। 0 लेवल क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन आप कर दीजिए इस पर हीरो लेवल का। ओके, कि व्हाट इज फाइन, मतलब फाइन क्या है। हीरो लेवल का क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। व्हाट इज हिंदी, हिंदी क्या है। व्हाट इज लीडर, लीडर क्या है या लीडर क्या होता है। व्हाट इज बॉलीवुड, बॉलीवुड क्या है। व्हाट इज हॉलीवुड, हॉलीवुड क्या है। व्हाट इज टेलीवुड,
टेलीवुड क्या है, व्हाट इज बॉलीवुड, बॉलीवुड क्या है, या किसी जगह का नाम आप रख दीजिए, पूछिए कि व्हाट इज सीवान, सीवान क्या है। ओके गाइज, तो ये हो गया हीरो लेवल का क्वेश्चन। जैसे सेकंड क्वेश्चन मैं करूंगा किसी छोटे बच्चे से, यानी कि जीरो लेवल में पूछिए कि व्हाट इज दिस, तो बच्चा जवाब दे कि दिस इज मोबाइल। तो आप हीरो लेवल का क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट इज मोबाइल। क्या क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कर दीजिए कि व्हाट इज मोबाइल, मतलब मोबाइल क्या है। तो मैंने कल बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या चाहिए, वर्ड मीनिंग, इन्वायरमेंट और टॉपिकल नॉलेज। तो आपका टॉपिकल नॉलेज जानकारी होगा तब ना बुक के बारे में बोलिएगा, फैन के बारे में बोलिएगा, मोबाइल के बारे में बोलिएगा। किसी बच्चे से आप पूछते हैं जीरो लेवल का क्वेश्चन कि व्हाट इज दिस, तो बच्चा जवाब देगा कि दिस इज आई। अब पूछिए कि व्हाट इज आई, तो यह हीरो लेवल का क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन कर दीजिए, क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट इज आई, मतलब आई क्या है। तो आई पर अब कितना बोल पाएंगे, जब तक उस पर नॉलेज नहीं होगा, टॉपिकल नॉलेज नहीं होगा, कैसे बोल पाएंगे। जैसे अगर कोई आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, कोई डेंटिस्ट हो, कोई सर्जन हो, और उससे पूछ दीजिए, जो जिसका स्पेशलिस्ट है उससे पूछिए। अब जैसे आंख का डॉक्टर है, मतलब आई स्पेशलिस्ट है, उससे पूछे कि व्हाट इज आई, हीरो लेवल का क्वेश्चन कर दीजिए। तो 4 साल का कोर्स करता है। ओके, अब जरा सोचो कि जो कितना देर तक बोल सकता है आंख के बारे में। मुझे तो लगता है कि वो 24 घंटा बोलते रह जाएगा आंख के बारे में, फिर भी खत्म नहीं होगा। जैसे हमारे महान पुरुष विवेकानंद शिकागो में जाकर जीरो पर 72 घंटा स्पीच देते चल रह गए थे। क्यों दे दिए थे, क्योंकि उनको जीरो पर नॉलेज था। जैसे मैं इंग्लिश से ऑनर्स किया हूं, इंग्लिश से मैं एमए किया हूं। अगर आप हमसे पूछिए कि व्हाट इज इंग्लिश, तो डेफिनेटली मैं 24 घंटा बोलते रह जाऊंगा कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज द इंग्लिश यूज ऑफ इंग्लिश, एंड व्हाई इंग्लिश इज डिफरेंट इन द कंपेयर ऑफ अदर लैंग्वेज, एंड व्हाई इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके गाइज, ये सारा निर्भर करता है आपके नॉलेज पर। अब कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज डैट, बच्चा जवाब देगा डैट इज एसी। कोई किचन में बच्चा है, किचन में आप लेकर चल जाइए अपने घर के बच्चों को, पूछे कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज डैट, तो बच्चा बताएगा ना जो कुछ भी देखेगा। पहले जानिए कि बच्चे को रोकिएगा नहीं, बच्चे को जहां जहाँ रोक दीजिएगा भाषा के लिए और इंग्लिश वर्ड के लिए, तो बच्चा को ब्रेक लग जाएगा। इसलिए अगर बच्चा जैसे बोलता है कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज कुर्सी, व्हाट इज दिस, दिस इज जूता, दिस इज चप्पल, दिस इज धनिया, दिस इज मिर्चा, दिस इज गोभी, दिस इज आलू, दिस इज टमाटर। तो जो बच्चा बोलता है उसको बोलने दीजिए, नॉन स्टॉप बोलने दीजिए। समय के साथ, टाइम के साथ साथ वो अंग्रेजी उसका जान जाएगा कि टमाटर का अंग्रेजी टोमेटो होता है, आलू का अंग्रेजी जो है क्या होता है, आलू का अंग्रेजी क्या होता है पता है ना। ओके, आलू का अंग्रेजी पोटैटो होता है। ओके, और टमाटर का अंग्रेजी टोमेटो होता है, बच्चा जान जाएगा। पानी जैसे बोलता है कि व्हाट इज दिस, तो कहे दिस इज पानी, तो रोकिए मत, वो जान जाएगा कि पानी का अंग्रेजी वाटर होता है समय के साथ साथ। वरना नर्सरी में है, एलकेजी में है, यूकेजी में है, या लर्निंग पोजीशन में आप कहे तुम पानी क्यों बोल रहे हो, वाटर क्यों नहीं बोल रहे हो, तो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा बच्चा, उसका वहीं पर ब्रेक लग जाएगा। ओके गाइज, ये कि मेरा थ्योरी यूज कर लीजिए कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। ओके गाइज, तो अभी हम लोग देख रहे थे हीरो लेवल का क्वेश्चन, यानी कि हीरो लेवल में आपको नॉलेज होना चाहिए कि अब बुक पर कितना आप बोल सकते हैं, नॉलेज पर निर्भर करता है। फैन पर कितना बोल सकते हैं, ये जो है आपके नॉलेज पर निर्भर करता है। मोबाइल पर कितना बोल सकते हैं, आपके नॉलेज पर निर्भर करता है। जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज डैट, तो डैट इज एसी, लेकिन कहा जाए कि व्हाट इज एसी। अब क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज एसी, तो अब एसी क्या है, एयर कंडीशन क्या है, तो जिसको नॉलेज होगा वही ना बोलेगा, जो इसका इंजीनियर होगा वो 24 घंटा बोलते रह जाएगा। ओके गाइस, जैसे क्वेश्चन आ जाए हीरो लेवल का कि व्हाट इज गॉड, मतलब गॉड क्या है। व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। व्हाट इज को एजुकेशन, व्हाट इज फीमेल एजुकेशन, व्हाट इज इंडियन कल्चर, व्हाट इज फीमेल एजुकेशन, व्हाट इज को एजुकेशन, व्हाट इज मुस्लिम कल्चर, व्हाट इज हिंदू कल्चर।
तो जिसको नॉलेज होगा वही तो उस पर बोल पाएगा ना। बट जितना आपके पास नॉलेज है आपको बोलना है। अभी मैं बताऊंगा, अभी इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके गाइज, लेकिन इस पर आंसर कैसे देंगे, क्योंकि जीरो लेवल का आंसर देने का तरीका तो मैंने बता दिया। जीरो लेवल में मैंने बताया कि किसी से पूछे कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज 7, व्हाट इज दिस, दिस इज 8, व्हाट इज दिस इज 10, व्हाट इज दिस इज 11, व्हाट इज दिस इज 20। आप किसी बच्चे से पूछिए ऐसा, या आपसे कोई पूछता है तो इसी तरह से जवाब दीजिए। ओके गाइज, व्हाट इज दिस, तो दिस इज 50, व्हाट इज दिस इज 100, व्हाट इज दिस इज 200, व्हाट इज दिस, तो दिस इज 5000। आप इस तरह से पूछिए, और यदि आपसे कोई पूछता है तो उसको जवाब भी दीजिए। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज दिस, तो दिस इज क, व्हाट इज दिस इज ख, व्हाट इज दिस इज प, व्हाट इज दिस इज अंग, व्हाट इज दिस इज च, व्हाट इज दिस इज द, व्हाट इज दिस इज ह, व्हाट इज दिस इज स, व्हाट इज दिस इज ल, व्हाट इज दिस इज अलिफ, व्हाट इज दिस। तो आप जवाब दीजिए इस सारे चीजों का, उर्दू लेटर का भी, यानी कि जो आपके आंख से दिखे उसके बारे में जवाब दीजिए। दिस इज लहसुन, दिस इज धनिया, दिस इज मिर्चा, दिस इज जूता, दिस इज चप्पल। जिसकी अंग्रेजी नहीं जानते हैं उसकी अंग्रेजी धीरे धीरे आप जान जाइएगा, लेकिन खुद को रोकिए नहीं, क्योंकि रोक लीजिएगा तो इंग्लिश स्पोकन नहीं सीख पाइएगा। दिस इज माई एक्सपीरियंस। ओके, एज ए राइटर, एज ए इंग्लिश स्पोकन टीचर, आई एडवाइज यू, जो सब का इंग्लिश नहीं जानते हैं, जो आपके आंख से दिख रहा है ज्यों कहते हैं बोलिए। जैसे छोटा बच्चा बोलता है, छोटे बच्चे से पूछिए कि व्हाट इज दिस, तो कहेगा दिस इज कुर्सी, व्हाट इज दैट, तो दैट इज किताब, व्हाट इज दैट, तो दैट इज धनिया, व्हाट इज दैट इज पानी, व्हाट इज दैट इज जूता, व्हाट इज दैट इज चप्पल। छोटा बच्चा ऐसा बोलता है, नर्सरी का, प्री नर्सरी का। मैंने पढ़ाया है, मैं पढ़ाता भी हूँ। मेरे आप ऐप पर जाइएगा या मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा तो आपको छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बात करते हुए नजर आएंगे। एकदम बोलता है सब। पूछिए कि व्हाट इज दिस, तो कहता है दिस इज जूता, व्हाट इज दिस, तो दिस इज चप्पल। हम बच्चों को रोकते नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि उसका जो है सीक्वेंस ही गड़बड़ हो जाएगा, वो ब्रेक लग जाएगा, उसको डर हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। इसलिए मैं पुश करता हूँ कि बोलो यार, बोलो, एकदम बच्चा बोलो, बेटा बोलो। जैसे वो बोलता है धीरे धीरे बोलने लगता है। आप जाइएगा बीबीसी पब्लिक स्कूल सिवान में, तो सारे बच्चे 100% इंग्लिश में बात करते हैं। ओके गाइज, अगर यकीन नहीं है तो आप यूट्यूब का चैनल ओपन कीजिए और इंग्लिश प्लस बाई संजीव सिवानी को जाकर खोल कर देखिए। छोटे छोटे बच्चों को वहां पर स्पीकिंग पेयर में फराटेदार इंग्लिश में बात करता है। क्यों होता है भाई? उसको हम लोग रोकते नहीं है, इसलिए वो नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलता है। ओके गाइज, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि हीरो लेवल क्वेश्चन, यानी कि हीरो लेवल स्पोकन में हम आंसर कैसे देते हैं। तो आंसर देने का भी कुछ सेंटेंसेज होते हैं। जैसे ये आंसर देने का सेंटेंसेज मैं बता रहा हूं। ओके, जैसे आपने किसी से पूछा कि व्हाट इज दिस, ओके, तो कहा कि दिस इज बुक। फिर क्वेश्चन किए कि व्हाट इज बुक, तो बुक क्या है। अब उसके बारे में जितना नॉलेज होगा वो बोलेगा। आपने किसी से पूछा कि व्हाट इज दिस, तो किसी ने जवाब दिया कि दिस इज मोबाइल। आप पूछिए कि व्हाट इज मोबाइल, यानी कि डबल क्वेश्चन हो रहा है। एक जीरो लेवल का कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज मोबाइल, और हीरो लेवल का क्वेश्चन हुआ कि व्हाट इज मोबाइल, तो अब मोबाइल के बारे में बोलना है। तो आपके नॉलेज पर निर्भर करता है, लेकिन शुरू करने का सेंटेंस चाहिए। जैसे जीरो लेवल में मैंने सेंटेंस बताया था, उसी तरह से हीरो लेवल में भी सेंटेंस होते हैं। यहां हम बोल सकते हैं शुरू करने के लिए हीरो लेवल स्पोकन में आप आई थिंक से शुरू कर सकते हैं। आई थिंक मतलब होता है मेरे ख्याल से, या बोल सकते हैं कि एज आई नो, जैसे कि मैं जानता हूं। अकॉर्डिंग टू मी मतलब
मेरे अनुसार, या ये भी बोल सकते हैं कि एज यू नो, जैसे कि आप लोग जानते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि इन माई ओपिनियन, डॉट डॉट। अब यहाँ डॉट डॉट के जगह पर जो आपकी नॉलेज है वो चीज हम बोलेंगे। ओके गाइस, मैं चाहूंगा कि आपको अपने बुक के तरफ लेकर चलूं, क्योंकि बुक में मैंने प्रैक्टिस कराया है। वहां मैं हीरो लेवल का क्वेश्चन भी बताया हूं और हीरो लेवल का आंसर भी बताया हूं कि कैसे जो है हीरो लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए जो है इसी के साथ हम लोग चलेंगे, यानी कि आई थिंक, एज आई नो, अकॉर्डिंग टू मी, एज यू नो, इन माई ओपिनियन, या एज वी नो। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एज वी नो, जैसे कि हम लोग जानते हैं। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ मैं शुरू करने के लिए बता रहा हूं। जो इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट है वो तो कहीं से शुरू कर देगा। जैसे अब सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करना होता था, या विराट कोहली को जब बैटिंग करना होता है तो इंतजार करता है कि ऐसे बल्ला पकड़ेंगे, ऐसे बल्ला पकड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, वो एक्सपर्ट है बैटिंग में, जहां से मन करता है वहीं से बैटिंग उठा लेता है। किसी सिंगर को ले लीजिए, तो सिंगर को इंतजार करना पड़ता है कहां से गाना शुरू करेंगे। वो एक्सपर्ट है गाइस, वो जहां से मन करता है वहीं से उठा लेता है। ओके, तो मैं सिर्फ स्टार्टर के लिए बोलते हैं, जो बिगिनर है, जो लर्नर है, उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि इस तरह के सेंटेंसेस से आप शुरू कीजिए अपना इंग्लिश स्पीकिंग। ओके गाइस, जैसे एक और चीज हम बताएंगे आप लोग को गाइस, थोड़ा सा बुक पर जाने से पहले, यानी कि बुक पर जाने से पहले, यानी कि ऐप पर एक बुक नहीं बल्कि 5 बुक है, तो बुक पर ले जाने से पहले मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप बता देना चाहता हूं। जैसे अगर क्वेश्चन आप हीरो लेवल का कर रहे हैं कि व्हाट इज बुक, मतलब बुक क्या है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट बुक, मतलब बुक के बारे में मुझे कुछ बताइए। करे कि टेल मी समथिंग, मतलब मुझे कुछ बताइए। करे कि अबाउट, अबाउट मतलब होता है के बारे में, क्या होता है, के बारे में। करे कि बुक, यानी कि बुक के बारे में मुझे कुछ बताइए। या हम इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट बुक, मतलब बुक के बारे में आपका क्या आइडिया है, क्या राय है, क्या ख्याल है। क्योंकि आइडिया मतलब होता है राय, विचार, ख्याल। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट बुक, यानी कि बुक के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों से बोला कि एक ही क्वेश्चन को हम कई तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 1, 2, 3, 4 और भी बहुत सारे तरीके हैं एक ही क्वेश्चन को करने के लिए। ओके गाइस, जैसे इस कान को इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, पकड़ा तो कान ही रहा है ना। जैसे किसी को दिल्ली जाना हो तो रोडवे से जाए, रेलवे से जाए या एयरवे से जाए, लेकिन जाएगा तो दिल्ली ना, चाहे रोडवे से जाए, रेलवे से जाए या एयरवे से जाए। सिमिलरली आप क्वेश्चन चाहे किसी तरह से कीजिए। ओके, ये आपको पता चल जाना चाहिए कि बुक के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? बुक के बारे में। तो आंसर वैसे ही शुरू करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा था। ओके गाइस, अब तो स्पष्ट हो गया। अब जो हम चाहेंगे कि आपको जो है मैं आपको बुक की तरफ लेकर चलूं। ओके गाइस, अब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे गाइस। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज ए स्कूल, मतलब ए स्कूल क्या है। तो नाउ दिस ऑल डिपेंड ऑन योर नॉलेज। आपके नॉलेज पर निर्भर करता है कि कैसे आपको जवाब देना है और कितने सेंटेंसेस में जवाब देना है। अब जैसे जो है विवेकानंद जो है शिकागो में जाकर 72 घंटा स्पीच दे दिए थे सिर्फ जीरो पर। उनको गेरुआ वस्त्र समझकर जीरो दिया गया था कि जीरो पर बोलते रहिए, लेकिन उस ससुरा सबको ये पता नहीं था कि बिहारियों में कितनी ताकत है।
मैं बिहारी इसलिए बोल रहा हूं गाइज क्योंकि उस समय कोलकाता भी बिहार में था, झारखंड भी बिहार में था, बिहार तो ऑलरेडी था ही। उस सबको ये नहीं पता था कि हिंदुस्तानियों में कितनी ताकत है। जीरो दे दिया जीरो पर बोलने के लिए, और विवेकानंद जीरो पर 72 घंटा बोलते रह गए। तो दिस ऑल डिपेंड ऑन योर नॉलेज। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज ए स्कूल, यानी कि ए स्कूल क्या है। तो शुरू कर रहा है कि आई थिंक, मतलब मेरे ख्याल से ए स्कूल इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ एजुकेशन। एक सेंटेंस में खत्म कर दिया। अब आप ज्यादा नॉलेज रखते हैं तो ज्यादा बोलिए। अगला सेंटेंस कर रहा है कि व्हाट इज बुक। बुक क्या है, जो मैं आपको क्वेश्चन पहले ही बता रहा था स्क्रीन पर। या करें कि आई थिंक बुक इज अ स्टोर ऑफ नॉलेज एंड अ गुड फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि बुक क्या होता है, तो नॉलेज का स्टोर होता है और विद्यार्थियों का एक अच्छा दोस्त होता है। एक लाइन में खत्म कर दिया। अब आप अगर ज्यादा जानते हैं तो ज्यादा बोलिए उस पर। अगला सेंटेंस कह रहा है, यानी कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंट इन योर स्कूल। आपके स्कूल में क्या डिफरेंट है। आंसर करें कि आई थिंक एवरीथिंग इज डिफरेंट इन माई स्कूल सच एज। सच एज मतलब होता है बेटा जैसे कि। ओके, अब डॉट डॉट कह रहा है, अब जो चीज आपके स्कूल में डिफरेंट है आप बताइए, वहां पर कितना नॉलेज रखते हैं यहां पर आप बता दीजिए सामने वाले को। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज एजुकेशन, मतलब शिक्षा क्या है, तालीम क्या है। ओके गाइस, अब जो है आंसर दे रहा है कि आई थिंक। मैंने बताया था कि आई थिंक मतलब होता है मेरे ख्याल से। तो कह रहे कि आई थिंक एजुकेशन इज द ornament ऑफ लाइफ। एजुकेशन क्या है, तो जीवन का गहना है। कह रहे कि एंड थर्ड आइज ऑफ मैन, और इंसान का तीसरी आंख है। ओके, दिस इज टोल्ड बाई विवेकानंद दैट एजुकेशन इज द थर्ड आइज ऑफ मैन। और याद रखो गाइज, एजुकेशन थर्ड आइज कैसे है, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आप लोग मिल्क देखते हैं ना, मिल्क मतलब होता है दूध। मिल्क मतलब दूध। आपके सामने जब दूध आता है पूछते हैं कि व्हाट इज दिस, तो कहते हैं जीरो लेवल का जवाब देते हैं कि दिस इज मिल्क। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि सिर्फ वो दूध नहीं है। थर्ड आइज ऑफ एजुकेशन इसलिए कहा गया है कि एजुकेशन इज द थर्ड आइज ऑफ मैन, क्योंकि जिसके पास सोचने की शक्ति है, जिसके पास सोचने की सलाहियत है, जो विद्वान आदमी है, उसको पता है कि सिर्फ उस दूध नहीं है, उस दूध में बटर है, उसमें घी है, उसमें मलाई है, उसमें पनीर है, उसमें क्या नहीं है। लेकिन अनाड़ी आदमी को क्या दिखता है कि सिर्फ दूध दिखता है। सिमिलरली जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए कहा गया कि एजुकेशन इज द थर्ड आइज ऑफ मैन। सोचने की शक्ति जिसकी ज्यादा हो उसी के पास में एजुकेशन है। आगे गाइस, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या इसमें क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज डिसिप्लिन। अनुशासन क्या है। हम लोग बचपन में सेंटेंस पढ़े थे कि डिसिप्लिन मेक्स अ मैन ग्रेट, डिसिप्लिन मेक्स अ नेशन ग्रेट। यानी कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। यहां कह रहे कि व्हाट इज डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन क्या है। एक लाइन में आंसर खत्म है। आई थिंक डिसिप्लिन डिफर अस फ्रॉम एनिमल्स। मतलब फिर एक बार ध्यान दीजिए, कह रहे कि आई थिंक डिसिप्लिन डिफर्स अस फ्रॉम एनिमल्स। यानी कि अनुशासन हम लोगों को जानवरों से अलग करता है। जानवरों में अनुशासन देखने को नहीं मिलता है, फीलिंग नहीं मिलता है, लेकिन इंसानों में फीलिंग होती है, इंसानों में डिसिप्लिन होती है। ओके गाइज, जैसे इंसान देखिएगा नंगा घूमता है, आखिर जानवर नंगा घूमता है, पता है ना। जानवर नंगा घूमता है, इंसान कपड़ा पहनकर घूमता है। ये सारा डिसिप्लिन बताता है कि मैन इज डिफर फ्रॉम एनिमल। दिस इज ड्यू टू एजुकेशन, दिस इज ड्यू टू थिंकिंग पावर। ओके गाइज, अगला सेंटेंस कह रहा है कि व्हाट इज मनी। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मनी। मनी क्या है यार, कुछ लोग कहता है कि मनी इज द डस्ट ऑफ मैन्स हैंड्स। यानी कि पैसा क्या है, तो इंसान के हाथों का मैल है।
लेकिन ऐसा बात नहीं यार, मनी इज पावर, मनी इज द हस्बैंड ऑफ मैन, यानी कि पति का पति होता है पैसा, यानी कि मर्द का मर्दानगी होता है पैसा। ओके गाइस, यानी कि मनी इज द पावर, मनी इज द एनर्जी ऑफ बॉडी। जिसके पास पैसा होता है ना, बॉडी इसी तरह से एनर्जेटिक रहता है। ओके गाइस, तो यहां कह रहे कि व्हाट इज मनी, तो कह रहे कि आई थिंक मनी इज अ मीडिया टू पास आवर लाइफ्स एंड ऑल्सो इट इज द एनर्जी ऑफ मैन। माने पैसा जिंदगी पास करने का, गुजारने का एक साधन है, और कह रहे कि ऑल्सो एनर्जी ऑफ मैन, यानी कि इंसान की ताकत भी है, एनर्जी है, पावर है। एक लाइन में जवाब दे दिया गया। आपके पास नॉलेज है कि पैसा क्या है, तो आप ज्यादा बोलिए, अधिक बोलिए, या सामने वाले से क्वेश्चन कर दीजिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड मनी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड ऑफिसर्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर्स एंड टीचर्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टीचर्स एंड गॉड। तो आप क्वेश्चन कीजिए ना हीरो लेवल का। आपके पास मैंने बता दिया कि कैसे जो है हीरो लेवल का क्वेश्चन करेंगे और कैसे जीरो लेवल का क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन करना जान गए तो डेफिनेटली बोलना भी जान जाएगा, आंसर भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहे कि व्हाट इज सिवान। सिवान क्या है जी, एक जगह है। कह रहे कि व्हाट इज सिवान। आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज विलेज, व्हाट इज गोपालगंज, व्हाट इज छपरा, व्हाट इज मुखर्जी नगर, व्हाट इज रोहिणी, व्हाट इज द्वारिका, व्हाट इज महेंद्रू, व्हाट इज गांधी मैदान। आप पूछ सकते हैं यार व्हाट इज राजेंद्र स्टेडियम। आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज सिवान, मतलब सिवान क्या है। जवाब एक लाइन में, सिवान इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। एक लाइन में खत्म हो गया। अब ज्यादा बोलना चाहते हैं, नॉलेज ज्यादा है, तो बोलिए उस पर, अधिक से अधिक बोलने का प्रयास कीजिए। गलत बोलिए, सही बोलिए, लेकिन बोलिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही परफेक्ट स्पीकर बनिएगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज बिहार, मतलब बिहार क्या है। पूछ सकते हैं कि व्हाट इज दिल्ली, व्हाट इज मुंबई, व्हाट इज गोवा, व्हाट इज पटना, व्हाट इज लखनऊ, व्हाट इज कोलकाता, व्हाट इज चेन्नई, व्हाट इज अमेरिका, व्हाट इज जापान, व्हाट इज चाइना, व्हाट इज स्विट्जरलैंड, व्हाट इज कनाडा, व्हाट इज लंदन। तो ये सब जगह का नाम है और उसके बारे में जितना नॉलेज है उतना आप बोलने का प्रयास कीजिए। ओके, जैसे यहां कह रहे हैं कि व्हाट इज बिहार, एक लाइन में सेंटेंस खत्म है, यानी कि आंसर जो एक लाइन में खत्म है। यानी कि बिहार इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। एक लाइन में आंसर इसलिए खत्म है कि मैं यहां पर कुछ सिखा रहा हूं, ये नहीं कि मैं आपको पूरा जो है रटवा रहा हूं, क्योंकि रटंत्र विद्या घटंत्र बुद्धि होता है। इसलिए रटना नहीं है, बल्कि सिस्टम सीखना है। उस सिस्टम के माध्यम से स्पोकन आएगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। करें कि व्हाट इज इंडिया, मतलब इंडिया क्या है। एक लाइन में आंसर देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑफ एशिया कंटिनेंट्स, यानी कि एशिया महादेश का सबसे महान कंट्री इंडिया है। अब आपको ज्यादा नॉलेज है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्कॉलर्स, तो आप बोलिए अधिक से अधिक। ओके गाइस, अगला सेंटेंस कर रहा है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति क्या है। मैंने पहले ही बताया था कि पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिशियंस, व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज को एजुकेशन, व्हाट इज फीमेल एजुकेशन, व्हाट इज इंडियन कल्चर, व्हाट इज मुस्लिम कल्चर, व्हाट इज हिंदी कल्चर, व्हाट इज हिंदू कल्चर। आप पूछिए व्हाट इज क्रिश्चियन कल्चर, व्हाट इज ईसाई कल्चर। आप एक से एकाल क्वेश्चन कर सकते हैं, जवाब भी आपको मिलेगा। सामने वाले से क्वेश्चन कीजिए, जवाब मिलने लगेगा। ओके गाइस, जैसे मैंने यह बताया कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है, तो एक लाइन में जवाब मैंने दिया है, क्योंकि मैं सिस्टम सिखा रहा हूं, रटवा नहीं रहा हूं। क्योंकि रटवाना होता तो पूरा पोथी लिखवा देते, आप रट लीजिए। रटने से कुछ इंग्लिश कोई बोल सकता है, रट कर इंग्लिश आप नहीं बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो कह रहे कि आई थिंक पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स क्या है, डर्टी गेम है, एंड पॉलिटिशियंस आर डर्टी प्लेयर। ये मैं नहीं कहता हूं, सारी दुनिया कहती है। ओके गाइस,
मैंने पहले ही बोल दिया कि आपके नॉलेज पर निर्भर करता है कितना नॉलेज आप रखते हैं किसी चैप्टर पर बोलने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज पोवर्टी, यानी कि पोवर्टी क्या है। पोवर्टी मतलब गरीबी। गरीबी क्या है? तो गरीबी क्या है आप जानते होंगे तब तो बोल पाइएगा। आपको पता ही नहीं कि गरीबी क्या है तो कैसे बोल पाइएगा। अब जिसको आंख नहीं होगा वही नहीं जानता होगा कि आंख का कीमत क्या है। ओके, जिसको ठंड में कपड़ा नहीं होगा वही जानता होगा कि ठंड में कपड़े का क्या महत्व है, कपड़े में ऊन का क्या महत्व है, यानी कि ठंडे में ऊन का क्या महत्व है, कंबल का क्या महत्व है। ओके गाइस, जिसको कान नहीं है उन्होंने जानता है कि कान का क्या महत्व है। जिसको आंख नहीं है वो जानता है कि आंख का क्या महत्व है। आंख नहीं है तो समझे कोई दुनिया ही नहीं है। जिसको बेटा नहीं है उन्होंने जानता है कि बेटा का मतलब क्या होता है। जिसको पत्नी नहीं है उन्होंने जानता है कि पत्नी का मतलब क्या होता है। जिसको औलाद नहीं है वो क्या जाने कि औलाद के दर्द क्या होता है। मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम रख नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं पॉलिटिशियन को ही कह रहा हूं कि जिसको औलाद नहीं है वो औलाद को दर्द को क्या जाने, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। ओके गाइस, चलिए अब यहां कह रहे कि व्हाट इज पोवर्टी, मतलब गरीबी क्या है। तो जितना नॉलेज होगा उतना ही आप बोल पाइएगा। शुरू कीजिए कि आई थिंक पोवर्टी इज अ ग्रेट कर्स एंड इट इज ऑल्सो अ ग्रेट डिजीज ऑफ द सोसाइटी एंड रियली इट इज सेड दैट, मतलब समझ रहे हैं, कह रहा है कि आई थिंक मेरे ख्याल से पोवर्टी इज ए ग्रेट कर्स। पोवर्टी क्या है? गरीबी एक अभिशाप है, एक श्राप है। करेक्ट, एंड इट इज ऑल्सो ए ग्रेट डिजीज, और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। करेक्ट, ऑफ द सोसाइटी, हमारे समाज की। करेक्ट, एंड रियली इट इज सेड, और सचमुच में कहा गया है, डैट माने कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं। जी हाँ गाइज, आप सही सुन रहे हैं, गरीबी तोड़ देती है जब, यानी कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं। और गरीबी को मैं इतने नज़दीक से देखा हूं कि अपने कलम से मैंने एक हिंदी में कविता लिख दिया। मैंने हिंदी में कविता लिखा कि मेहनत के भट्ठियों में जलता रहा गरीब, मेहनत के भट्ठियों में जलता रहा गरीब, बस ख्वाबों के शहरों में पलता रहा गरीब। अपना ही लहू से लिख दिया दुनिया का मुकद्दर, पर अपना ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, अपना ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। दूसरा स्टेंजा है कि ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए दर दर भटकता रहा गरीब। अपना ही लहू से लिख दिया नेताओं का किस्मत, पर अपनी ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब, अपनी ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब। तीसरा स्टेंजर है, मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब, 2 वक्त रोटी के लिए गलियों गलियों जिस्म लुटाता रहा गरीब। अपना ही लहू से लिख दिया किसी और का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। जी हाँ गाइज, आप सही सुन रहे हैं। पहला स्टेंजा मैंने बोला कि मेहनत के भट्ठियों में जलता रहा गरीब। इतना गरीब मेहनत करता है फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती है, क्योंकि अगर मेहनत से गरीबी दूर हो जाना होता तो रिक्शा वाला, ठेला वाला गरीब नहीं होता। ओके गाइज, यानी कि मेहनत से पैसा नहीं आता है। अगर मेहनत से पैसा आना होता तो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा मजदूरों के पास होता, और झूठ बोलने से भी पैसा नहीं आता है। अगर झूठ बोलने से पैसा आना होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वकीलों के पास होता, वकील से ज्यादा कोई झूठ नहीं बोल सकता है। चोरी करने से भी पैसा नहीं आता। तीसरा लाइन है कि चोरी करने से भी पैसा नहीं आता। अगर चोरी करने से पैसा आना होता तो दुनिया का सारा पैसा चोरों के पास होता, लेकिन ऐसा है नहीं। पैसा आता है किसी अलग काम से, किसी अलग टेक्निक से, जो अगले क्लास में बताऊंगा कि हाउ टू अर्न मनी, यानी कि पैसा कैसे कमाए। ओके गाइस, बहरहाल हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहां कुछ मैंने वर्ड दिया है, जैसे कह रहा है इन ऑल ओवर सिवान, मतलब पूरे सिवान में, इन ऑल ओवर दिल्ली, पूरे दिल्ली में, इन ऑल ओवर बिहार, पूरे बिहार में, इन ऑल ओवर यूपी, पूरे यूपी में, इन ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। इस तरह से खुद से वर्ड बना लीजिए आप।
करे कि आई थिंक मेरे ख्याल से, आइडिया विचार राय ख्याल मत समझ ये बता चुका हूँ। इन ऑल ओवर बिहार पूरे बिहार में, इन ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत में। एज यू नो अभी मैं बता रहा था कि जैसे कि आप जानते हैं अबाउट मैंने के बारे में थोड़ा सा मैंने इस पर हिंट्स दे दिया है। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने दिया है कुछ, करे कि सो मेनी मैंने बहुत सारे, सच एज जैसे कि, करे कि टू टाइप्स ऑफ पीपल दो तरह के लोग, करे कि पेन एंड प्लेजर यानी कि दुख सुख। ये वर्ड मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अगला क्वेश्चन मिलेगा उसमें आंसर में ये वर्ड मिलेगा आपको। ओके गाइस, करे कि अंडर माने में, के अधीन, के अंतर्गत, सिंस मतलब चूंकि, वन एनोदर एक दूसरे को, करे कि फेवरेट माने पसंदीदा या मनपसंद। ओके गाइस, चलिए अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। करे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा। करे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर विलेज। अब ये जो है हीरो लेवल का क्वेश्चन हो गया। करे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर विलेज। आई थिंक लगाइए और बोलना शुरू कीजिए कि देयर आर सो मेनी विलेजेस अंडर सिवान डिस्ट्रिक्ट सच एज शिवराजपुर, भलुआ, बहुआरा, सिसवा, बहादुरपुर, सिकंदरपुर, कोइरगांवा, नवलपुर, सुल्तानपुर, पतार, रामपुर, भगवानपुर, हरनाथपुर एंड सोन। एंड सोन माने और भी बहुत सारे गांव है सिवान जिला में। ओके गाइस, करे कि सिंस चूंकि सिराजपुर इज माई नेटिव विलेज सो आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट इट, इसलिए मैं इस गांव के बारे में बोलना चाहूंगा। करे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल यानी कि मेरे गांव में दो तरह के लोग हैं। करे कि इन माई विलेज यानी कि मेरे गांव में। करे कि सम आर रिच एंड सम आर पुअर, कुछ लोग अमीर है कुछ लोग गरीब है। करे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेज ऑल्सो, दो तरह का मकान भी हमारे गांव में है। करे कि सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़े मकान है कुछ छोटे मकान है। करे कि ऑल द पीपल ऑफ माई विलेज हेल्प वन एनदर, मेरे गांव के सारे लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। करे कि दे शेयर द पेन एंड प्लेजर ऑफ वन एनदर, वो एक दूसरे का दुख दर्द को शेयर करते हैं, बांटते हैं। ओके गाइस, करे कि सो आई कैन से रियली इट इज टोटली डिफरेंट विलेज इन ऑल ओवर सिवान, इसलिए मेरा गांव जो है बिल्कुल अलग है दूसरे गांव के तुलना में सिवान जिला में। करे कि डेट्स ऑल, यहीं पर खत्म हुआ। ओके गाइस, ये मैं एक सिस्टम बताया कि आप इस तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज योर आइडिया अबाउट सिवान। तो अब सिवान के बारे में बोलिए, वैसे मैं बोलकर बता दे रहा हूं कि आई थिंक सिवान इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड दिस इज द लैंड ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरुल हक एंड द्रोणाचार्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद who became the first president of our free India, Maulana Mazrul Haq who was a great freedom fighter and Dronacharya who was the guru of the greatest bowman Arjun of Mahabharata. This is the way to speak English about Siwan district and this is the history of Siwan. Because Dr. Rajendra Prasad became the first president of our free country and Maulana Mazrul Haq who was a great freedom fighter and you know Dronacharya who was the guru of greatest bowman Arjun of Mahabharata. So I explained this history in this answer. Okay guys, अंत में मैंने यहां लिखा है कि इन माई ओपिनियन मतलब मेरे राय में, मेरे विचार में, करे कि सिवान इज बेटर देन एनी अदर डिस्ट्रिक्ट इन ऑल ओवर बिहार, यानी कि पूरे बिहार में दूसरे जिला के तुलना में सिवान जो है बेटर है, बेहतर है। करे कि बिकॉज मतलब क्योंकि, करे कि बीइंग वेरी स्मॉल, एक छोटा जिला होने के बावजूद भी, करे कि इट हैज एवरीथिंग, इसके पास हर चीज है, चाहे हिस्टोरिकल हो या करे कि इन ए वर्ड, एक शब्द में मैं कह सकता हूं सिवान के बारे में, करे कि आई वुड लाइक टू से, यानी कि एक शब्द में मैं कहूं सिवान के बारे में तो ईस्ट और वेस्ट, सिवान इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट मतलब होता है सारे जहां से अच्छा, तो करे कि ईस्ट और वेस्ट सिवान इज द बेस्ट।
एक गाना था कि ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, मतलब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अब मैंने कह दिया कि ईस्ट और वेस्ट सिवानी इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट संजीव सिवानी इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट माय फादर इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट योर फादर इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट मोदी इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट लालू इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट योगी इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट ओवैसी इज द बेस्ट। जो आपका लाइकिंग है, जो आपका पसंद है, आप कहते रहिएगा। इस मेरी ना किसी से दुश्मनी है और न किसी से दोस्ती है। मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूं। एक दोस्त हमसे पूछा कि कहाँ घर है आपका, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हमसे कभी ना पूछना घर है मेरा कहाँ, सारे जहां के हम हैं, सारा जहां मेरा, सारा जहां मेरा। इसलिए गाइज मैं किसी का नहीं हूं, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, ऑफिसर हो, मैं एक टीचर हूं, एक पेशे से जो है राइटर हूं। जो बोलना होता है कि एकदम दबा कर बोलता हूं, डरता नहीं हूं किसी से। ओके गाइज, बिकॉज ट्रूथ इज बीटर, कहा गया है कि ट्रूथ इज बीटर, मतलब सत्य जो है कड़वा होता है। ट्रूथ इज बीटर मतलब सत्य कड़वा होता है। चलिए गाइज, कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे यहां कह रहा है कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट सोसाइटी, मतलब समाज के बारे में आपका क्या आइडिया है। ये हीरो लेवल का क्वेश्चन है। तो जवाब दीजिए कि आई थिंक सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। सोसाइटी क्या है, तो ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है। करे कि लाइक मैन लाइक सोसाइटी, जैसा आदमी होगा वैसा समाज होगा। करे कि इफ अ मैन इज गुड हिज सोसाइटी विल बी गुड, अगर आदमी अच्छा होगा तो उसका समाज भी अच्छा होगा। करे कि इफ अ मैन इज बैड हिज सोसाइटी विल बी बैड, अगर आदमी बुरा होगा तो उसका समाज भी बुरा होगा। करा एक इस पर सेंटेंस भी कहा गया है कि लाइक मदर लाइक डाउटर, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा माँ वैसी बेटी। इसलिए मैंने सेंटेंस बनाया कि लाइक मैन लाइक सोसाइटी। ओके गाइस, यहां करें कि सो वी शुड कीप कंपनी विद द गुड पीपल, इसलिए हमें अच्छे लोगों से ताल्लुक रखना चाहिए, संगत रखना चाहिए। करे कि द ऑथर ऑफ दिस बुक संजीव शिवानी, मतलब इस किताब के लेखक संजीव शिवानी। करे कि सेज कहते हैं टू बी स्लेव ऑफ द वाइज इज बेटर देन टू बी द किंग ऑफ द फुल, यानी कि इस किताब का लेखक कहते हैं कि विद्वानों का गुलाम बन जाओ, मूर्खों का राजा नहीं बनो। मतलब मूर्खों का राजा बनने से बेहतर है कि विद्वानों का गुलाम बन जाओ। दिस इज द ओपिनियन एंड थॉट ऑफ द ऑथर मिस्टर संजीव शिवानी एंड दैट इज आई। ओके गाइस, अगला सेंटेंस कह रहा है कि दैट्स ऑल, मतलब यहीं पर सेंटेंस समाप्त हुआ। किसके बारे में, सोसाइटी के बारे में। ये एक सिस्टम था, आप इस तरह से बोल सकते हैं। अब मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर फेवरेट पॉलिटिशियन, आपके फेवरेट पॉलिटिशियन के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो जितना नॉलेज होगा उतना ही आप बोल पाइएगा, इसलिए मैंने बताया था हीरो लेवल क्वेश्चन और जीरो लेवल क्वेश्चन। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन जो है देखिए क्या कह रहा है। अब सिर्फ मैं क्वेश्चन बताऊंगा। कह रहा है कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर फेवरेट एक्टर। एक्टर कौन है, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, टाइगर श्रॉफ, आपका कौन एक्टर है। अनिल कपूर, जितेंद्र, धर्मेंद्र, बॉबी देओल, सनी देओल। अब बोलिए यार, अरुण धवन, चूंकि आप जानते हैं। ओके गाइस, जितना नॉलेज रखिएगा बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट संजीव सर, यानी कि मेरे बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट संजीव सर। तो बोलिए ना गाइस, एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं। करे कि देयर आर सो मेनी टीचर्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं। करे कि सच एज संजीव सर, संदीप सर, सुशील सर, शशि सर, प्रदीप सर, समीर सर, उत्तम सर, मनोज सर, विकास सर, विशाल सर, दिलीप सर, अनिल सर, अली इमाम सर, आफ्ताब सर, अफरीदी सर, रोशनी मैम, पिंकी मैम, उर्मिला मैम, सीमा मैम, विभा मैम, नूरजहां मैम, निक्की मिस, निधि मिस, शिल्पी मिस, श्रेया मिस, प्रीति मिस, सोनम मिस, साइना मिस,
समीरा मिस, निखत मिस, राहत मिस, इस तरह से आप बोल सकते हैं, अमीषा मिस, वंदना मिस एंड सो ऑन, यानी कि और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। ओके गाइस, उसके बाद करें कि बट आई लाइक संजीव सर, लेकिन मैं संजीव सर को पसंद करता हूं। करें कि बिकॉज, क्योंकि ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो एन ऑथर, वो एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एक राइटर भी है, एक ऑथर भी है। एंड ही हैज रिटन सो मेनी इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक्स विच आर टॉट इन ऑल ओवर इंडिया, जिसकी पढ़ाई पूरी इंडिया में होती है। बहुत सारे बुक्स लिखे हैं संजीव शिवानी। करे कि इट इज सेड अबाउट हिम, उनके बारे में कहा जाता है डेट कि देयर इज ए मैजिकल पावर इन हिज पेन, यानी कि कहा जाता है उनके बारे में कि उनके कलम में जादुई शक्ति है, जादुई ताकत है। करे कि डेट्स ऑल, यहीं पर आंसर खत्म होगा। ओके गाइस, तो आप किसी टीचर के बारे में बोलना चाहते हैं तो इतना ही भूमिका बांधिए, इतना ही घेर बांधिए, इतना ही एग्जाम्पल दीजिए और किसी एक के बारे में बोलिए, तब जाकर इंग्लिश स्पोकन सीख पाइएगा। ओके गाइस, यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर फेवरेट लेडी डॉक्टर। तो ये सब आंसर दिया गया, आप पढ़िएगा बुक, समझ में आएगा। ओके गाइस, अब इस तरह से बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहां पर जो है मैंने दे दिया है कि ट्राई योर सेल्फ नाउ, यानी कि आपको भी कुछ वर्क करना है। ऊपर मैंने जो आंसर भी दिया था और क्वेश्चन भी, नीचे सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कह रहे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट मिखाइल सर। अब कह रहा है कि एज यू नो दे आर सो मेनी टीचर्स इन आवर स्कूल सच एज। अब जवाब दीजिए ना, जितना यहाँ पर भर रहे कह रहा है भरिए, जितना नॉलेज है बोलते जाइए और अंत में बोल दीजिए क्या, डेट्स ऑल। ओके गाइस, फिर क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर स्कूल, आपके स्कूल के बारे में क्या ख्याल है। तो कह रहा है कि एज यू नो देयर आर सो मेनी स्कूल्स इन आवर टाउन सिटी सच एज। अब 10 स्कूल का नाम बताइए, 20 स्कूल का नाम बताइए और फिर बोलिए जो आपका नॉलेज कहता है, या जैसे मैं बुक में गाइड कर रहा हूं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर दिया। कह रहे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर विलेज। तो विलेज के बारे में मैंने शुरुआत कर दिया है, बाकी डॉट डॉट दिया है, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, आपका होम टास्क है। ओके गाइस, चलिए उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर होम डिस्ट्रिक्ट। आपके होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है। होम डिस्ट्रिक्ट मतलब जहां आपका जन्म स्थान है, जहां आपका जन्म हुआ है। ओके गाइस, तो यहां कह रहा है कि एज यू नो दे आर सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन ऑल ओवर इन आवर स्टेट सच एज। अब सच एज जो है बोलेंगे, इसमें जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं बोलिए, गलत सही, अंत में बोलिए डेट्स ऑल, क्योंकि शुरुआत में आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, यहां करें कि व्हाट्स योर आइडिया अबाउट योर बिहार, व्हाट्स योर आइडिया अबाउट बिहार, बिहार के बारे में आपका क्या राय है, क्या ख्याल है। तो बोलिए जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं। मैंने कुछ यहां हिंट्स दे रखा है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि इंग्लिश से स्पोकन रट कर नहीं बोल सकते हैं, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करना चाहिए। ओके गाइज, और लर्निंग पीरियड में कुछ गलत नहीं होता है, कुछ सही नहीं होता है। अभी मैं सिखा रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोलिए। जैसे एक किसान जब बछड़े को बहाली करता है खेत जोतने के लिए, तो क्या करता है, रस्सी पकड़ लेता है, एगो तख्ता बांध देता है और सबके खेत में दौड़ाता है। जब बछड़े को पता चल जाता है कि हमको खेत जोतना है, तो किसान कहता आओ 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 आओ, ओलिए ओलिए, अपने खेत में आओ, मतलब आओ आओ, अपने में आओ, अपने में आओ। जब नहीं आता है तो 4 डंडा मारता है किसान, तो बछड़ा समझ आता है वो लग रहा है कि अपने ही खेतवा में जोतना है, चाहे जो है इसको जो है भटाना है। समझ रही है ना। सिमिलरली जिस दिन आप बोलना शुरू कर देंगे उस दिन मैं बताऊंगा कि क्या टेक्निक है करेक्ट बोलने का। पहले आप शुरू तो कीजिए यार। ओके, एक कल मैंने बताया था कल के क्लास में कि जब नाधा तो आधा, लेकिन कब, जब शुरुआत अच्छी हो और जीत पक्की हो। तो पहले आप शुरू कीजिए, जीत आपकी पक्की होगी, 100% इंग्लिश आप बोल सकते हैं। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश। ओके गाइस, और भी कुछ क्वेश्चन यहां मैंने दिया है। जैसे कह रहे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट इंडिया।
इंडिया के बारे में आपका क्या राय है, क्या विचार है, क्या ख्याल है। ये हीरो लेवल का क्वेश्चन है, जितना नॉलेज है उतना बोलिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट दिल्ली। दिल्ली के बारे में आपका क्या विचार है, क्या ख्याल है। व्हाट इज योर आइडिया अबाउट मुंबई, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट चेन्नई, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट गोवा, मुंबई। जो कुछ बोलना चाहते हैं आप बोलिए और बेधड़क उसका आंसर दीजिए। जैसे मैंने कहा कि आई थिंक दे आर सो मेनी सिटीज इन इंडिया सच एज। अब कौन कौन सिटीज है, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करना चाहिए, रटना नहीं है। ओके, चूंकि कहा गया कि रटंत्र बुद्धि घटंत्र बुद्धिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट अरविंद केजरीवाल, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट मोदी, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट राहुल गांधी, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट अमिताभ बच्चन। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट इज योर आइडिया अबाउट लालू यादव, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योगी जी। आप इस तरह से क्वेश्चन कीजिए। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, कर भी दिया कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के बारे में मैंने यहां पर हिंट्स दिया है बोलने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट सोनम कपूर। सोनम कपूर इज अ एक्ट्रेस, तो उसके बारे में बोलिए जो बोलना चाहते हैं, जो आपका दिमाग काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट आवर फ्रीडम फाइटर्स। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आपका क्या विचार है, क्या राय है। ये हीरो लेवल क्वेश्चन हो गया। अब आपका जो थॉट है, ओपिनियन है, उसके बारे में बोलिए। ओके, जैसे मैंने एक दो लाइन बताया भी है कि एज यू नो देयर आर सो मेनी फ्रीडम फाइटर्स इन आवर कंट्री सच एज। अब बताइए कि कितने फ्रीडम फाइटर्स है। नरम दल, गरम दल, दो पार्टियां काम कर रही थी भारत को आजाद कराने के लिए। तो कुछ नरम दल के नेता का नाम रखिए, कुछ गरम दल नेता का नाम रखिए और बोलिए फराटेदार, गलत या सही बोलिए। ओके, क्योंकि बिगिनिंग में ना कुछ गलत होता है ना कुछ सही होता है। सामने वाले को समझ में आ गया तो सही है और नहीं समझ में आया तो गलत है। चलिए यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हमारे सर कहा करते थे कि एक गांव में इंग्लिश बोलने वाला था, एक गांव में इंग्लिश बोलता था और बाकी कोई नहीं बोलता था। तो उस गांव में जो एक अंग्रेज आया, कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह था, उसको बात करना था गांव वालों से। तो गांव के मुखिया जी कहे कि इसी को उससे बात कराया जाए अंग्रेज से। तो इसको लेकर चले गए और वो पूछा इंग्लिश में, जब बात की कि व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, व्हाई, जो कुछ भी क्वेश्चन किया, इसको नहीं समझ में आया तो जो इंग्लिश में जानता था बक दिया, ABCD बक दिया। जब अंग्रेज को नहीं समझ में आया तो मारा एक थप्पड़ खींचकर और वहां से उठकर चला गया। जब गांव के लोग बाद में पूछा कि अरे तुमको मारा क्यों, तो कह रहा है कि पता है, वो कह रहा था कि तुम्हारी इतनी अच्छी इंग्लिश है तो तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हारा जगह तो इंग्लैंड में है। तो गाइज इस तरह से इंग्लिश नहीं बोलना है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। अगर संजीव शिवानी के साथ इंग्लिश सीखना है तो अपना कंसेप्ट जो है क्लियर करना है, यानी कि चाबी लगाकर ब्रेन को खोल देना है कि इंग्लिश स्पोकन कैसे किया जाता है। ओके गाइज, चलिए यहां देखो क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट APJ अब्दुल कलाम, यानी कि APJ अब्दुल कलाम के बारे में आपका राय क्या है, विचार क्या है। तो बोलिए जो जानते हैं। आई थिंक देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड सच एज। अब नाम बताइए और बोलिए। पहले मैंने बता दिया है कि हीरो लेवल क्वेश्चन के लिए नॉलेज होना चाहिए, टॉपिकल नॉलेज होना चाहिए। ओके गाइज, ये टॉपिकल नॉलेज कैसे मिलेगा, तो बुक का स्टडी कीजिए, ब्रेन का यूज कीजिए, कॉमन सेंस लगाइए कि क्या क्या हमको बोलना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर फेवरेट पॉलिटिशियन। अपने फेवरेट पॉलिटिशियन के बारे में बोलिए। ये बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ गाइस, कितना क्वेश्चन दिखाए देखो ना गाइस। व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर फेवरेट एक्टर, बहुत सारा क्वेश्चन है देखो। कह रहे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर फेवरेट एक्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर फेवरेट बिजनेसमैन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर फेवरेट डॉक्टर। आपको बोलना है, हर चैप्टर पर बोलना है। कह रहे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर फेवरेट टीचर।
ध्यान दीजिए, यहां कर रहा है कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर फेवरेट साइंटिस्ट। आपको क्वेश्चन करने का मैंने तरीका बता दिया, अब आपको जो है जवाब देना है। करें कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर फेवरेट क्रिकेटर। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा, अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो इस सारे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐप पर जाइए, और ऐप पर एक नहीं बल्कि 5 बुक अवेलेबल है, और बुक में इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है और प्रैक्टिकल भी कराया गया है। ओके गाइस, मैं थोड़ा सा और आप लोग का टाइम लेना चाहूंगा गाइस। जैसे ध्यान दीजिए, यहां कह रहा है ना कि व्हाट का प्रयोग करके कि व्हाट आर द वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जवाब दीजिए, करे कि व्हाट आर द कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो व्हाट से क्वेश्चन कर रहा है ना, आपको भी क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट आर द सेमी वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो व्हाट से ही क्वेश्चन किया जाता है, मैंने बताया भी आप लोगों को। ध्यान दीजिए, यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल क्या है। तो ये सब क्या है, क्वेश्चन तो कर रहा है। ओके, जैसे देखिए कह रहा है ना कि व्हाट इज इंडेफिनिट आर्टिकल, व्हाट इज डेफिनिट आर्टिकल, व्हाट इज द यूज ऑफ ए, व्हाट इज द यूज ऑफ एन। हम व्हाट का यूज बता रहे हैं कि कैसे व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि व्हाट इज द यूज ऑफ द, यानी कि यूज जो है द का क्या है, द का यूज कहां कहां होता है। तो व्हाट से ही तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो पूछिए कि व्हाट इज द यूज ऑफ ए, व्हाट इज द यूज ऑफ एन, व्हाट इज द यूज ऑफ द, व्हाट इज वॉइस, व्हाट इज नरेशन, व्हाट इज टेंस, व्हाट इज आर्टिकल। इस तरह से जवाब दीजिए ना और क्वेश्चन कीजिए ना। ओके, आप इस तरह से क्वेश्चन कीजिए, सामने वाला जवाब देगा, ऑटोमेटिक आप इंग्लिश स्पोकन जान जाइएगा, हर चीज जान जाइएगा। ओके गाइस, जैसे कह रहा है कि द इज यूज्ड बिफोर द सर्टेन नाउन सच एज द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द ब्लैक सी एंड सो ऑन, या फिर संजीव शिवानी के स्टाइल में। यानी कि आर्टिकल मैंने जहां पढ़ाया है वहां लिखा है या संजीव शिवानी के स्टाइल में। यहां मैंने लिखा है कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग, और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। यानी कि द को लगावे सुपरलेटिव के संग, यानी कि आपका 80% द का प्रयोग खत्म हो गया। मैं ग्रामर पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको हीरो लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं कि व्हाट इज आर्टिकल, व्हाट इज टेंस, व्हाट इज वॉइस, ये मैं आपको पढ़ा रहा था। ओके गाइस, जैसे थोड़ा सा और हम आपको ले चलेंगे थोड़ा सा और आगे, जहां मैंने कुछ अलग चीज पढ़ाया है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां भी व्हाट का यूज आ गया ना, करें कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सामने वाले से पूछिए कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, पूछिए सामने वाले से। कि व्हाट इज नाउन, पूछिए व्हाट इज नंबर, व्हाट इज जेंडर। ये सब क्वेश्चन करने का मैं तरीका बता रहा हूं, कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट पर। व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज वर्ब। द के मदद से कैसे हीरो लेवल का क्वेश्चन करेंगे और कैसे जवाब देंगे, आप किताब पढ़िए आपको मिलने लगेगा। व्हाट इज एडवर्ब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज कंजक्शन। इस तरह से आप जो है हजारों के संख्या में क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, व्हाट इज कंजक्शन। ये सब क्वेश्चन करने का तरीका रहा हीरो लेवल का। ओके गाइस, अब देखिए यहां क्या कर रहा है, करे कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन। तो नॉलेज होगा तो बोलिएगा, नहीं नॉलेज होगा नहीं बोलिएगा। मैंने पहले ही बताया है कि स्पोकन करने के लिए आपको वर्ड मीनिंग चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, टॉपिकल नॉलेज चाहिए। तो अब यहां क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन।
तो प्रॉपर नाउन एक टॉपिक हो गया, उस पर आपको जानकारी होगा तभी आप बोल पाइएगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज काउंटेबल नाउन, व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो जानकारी होगा तब ना बोलिएगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज मास कॉमन नाउन। कह रहे कि व्हाट इज मास कॉमन नाउन, और मास कॉमन नाउन क्या है, आपके पास नॉलेज होगा तो उस पर आप इंग्लिश बोलिएगा, और नहीं नॉलेज होगा तो नहीं बोल सकते हैं। ओके गाइस, चलिए अब देखिए यहां क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज नंबर। तो नंबर के बारे में जानकारी होगा तो बोलिएगा। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप हीरो लेवल का क्वेश्चन जान जाए और हीरो लेवल का टॉकिंग जान जाए, नॉलेज हासिल करें। ओके गाइस, जैसे यहां कह रहा है कि व्हाट इज प्लूरल नंबर, व्हाट इज सिंगुलर नंबर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ टीचर, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डॉक्टर, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ साइंटिस्ट, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ पुअर, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रिच। तो आप नॉलेज होगा तब ना आप इसका जवाब दीजिएगा। तो पहले नॉलेज रखिए, अगर नॉलेज नहीं है तो मेरी बुक पढ़िए, आप ऐप पर जाइए, 5 बुक है, पढ़िए बुक, एकदम डीपली स्टडी कीजिए, क्वेश्चन और आंसर, जीरो लेवल का क्वेश्चन भी है और वहां पर हीरो लेवल का भी क्वेश्चन है और दोनों का आंसर भी दिया गया है। ओके गाइस, बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए ना कितना मैं क्वेश्चन आपको बताते रहूंगा। ओके, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन कर रहा है ना कि व्हाट इज प्रिंसिपल वर्ब, व्हाट इज द प्रोसेस टू यूज प्रिंसिपल वर्ब। तो ये सब क्वेश्चन करने का तरीका है। करे कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, तो आपके पास नॉलेज होगा तभी बोल पाइएगा। तो सबसे पहले नॉलेज हासिल कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक बोल पाइएगा। ओके गाइस, अब ध्यान दीजिए, जैसे यहां कह रहा है कि व्हाट इज वर्ड, यानी कि वर्ड क्या है, तो वर्ड के बारे में नॉलेज होगा तब न बोलिएगा। अगला सेंटेंस अगर कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस के बारे में नॉलेज होगा तो बोलिएगा, नहीं नॉलेज होगा नहीं बोलिएगा। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले पढ़ा दिया, यानी कि पहले ही दिन पढ़ा दिया था कि आपको वर्ड मीनिंग चाहिए, टॉपिकल नॉलेज चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए और 24 जो एक्जुअली वर्ब होते हैं उसकी ज्ञान चाहिए, तब जाकर इंग्लिश आप बोल पाइएगा बेहतर। ओके, ये सब जो है क्वेश्चन दिया गया है। ओके, लास्ट मेरा एग्जांपल यहां पर रहेगा, यहीं से मैं क्लास ओवर कर दूंगा। ओके गाइस, जैसे यहां कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, करे कि हाउ टू टॉक ऑन टेंस, मतलब टेंस पर कैसे बात करें। आपके पास नॉलेज रहेगा तब टेंस पर बात कीजिएगा। यहां पर जो मैंने क्वेश्चन किया है उसका सारा आंसर भी दिया है, इसलिए मैं आपको यहां लेकर आया कि टेंस पर कैसे इंग्लिश में बात करते हैं। ओके गाइस, जैसे यहां पहला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, तो टेंस पर नॉलेज होगा तो आप बोलिएगा। जैसे मैंने आंसर दिया है यहां पर कि टेंस इज द यूनिट एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ टाइम, यानी कि टेंस क्या है, तो कह रहा है कि द यूनिट एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ टाइम, यानी कि समय के मात्रक और वर्गीकरण को काल कहते हैं। तो ये नॉलेज है तब तो मैं बोल रहा हूं, तो आपके पास भी नॉलेज होना चाहिए। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहे कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। ये सब जो है क्या है, हीरो लेवल का क्वेश्चन है। कह रहे कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, तो जवाब दे रहा है, कह रहे कि द टाइम विच इज पासिंग इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, यानी कि वह समय जो बीत रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कह रहे कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो आंसर कर रहा है कि है हूं, है हो एंड हूं आर द हिंदी सिंबल ऑफ प्रेजेंट टेंस। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द इंग्लिश सिंबल ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस का इंग्लिश सिंबल क्या है, इंग्लिश पहचान क्या है, कि कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो नॉलेज होना चाहिए ना, ध्यान दीजिए, इज, आ, एम, डू, डज, हैज बीन एंड हैव बीन आर द इंग्लिश सिंबल ऑफ प्रेजेंट टेंस। यही ना पहचान है, इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव,
हैज़ बीन, हैव बीन। तो टेंस पर आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है गाइस, सब मैं भगा भगा कर दिखाऊंगा, बहुत सारा जो है चीज़ है, मैं कैसे आपको सब बता पाऊंगा। सब प्रेजेंट टेंस चल रहा है। जैसे देखिए यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज पास्ट टेंस, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, तो पास्ट टेंस पर आपको नॉलेज होना चाहिए। सेंटेंस कह रहा है यानी कि आंसर दे रहा है कि द टाइम विच इज पास्ट, यानी कि वह वक्त जो बीत चुका है, कह रहे कि इज कॉल्ड पास्ट टेंस, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। ओके गाइस, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ पास्ट टेंस, यानी कि हिंदी सिंबल क्या है, हिंदी पहचान क्या है पास्ट टेंस का। तो आंसर कर रहा है कि था, थे, थी, या, ये एंड ई आर द हिंदी सिंबल ऑफ पास्ट टेंस। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए व्हाट इज द इंग्लिश सिंबल ऑफ पास्ट टेंस। ओके गाइस, फिर जो है बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आपको मिलेगा। मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूं ताकि बुक से आपको लगाव हो जाए, बुक से आपको इंटरेस्ट मिलने लगे, क्योंकि जिसको बुक से दोस्ती हो गई वो कभी लाइफ में पीछे नहीं रहता है, वो सक्सेस होता है। अगर दोस्ती करना है तो बुक से करो, पेन से करो, पेपर से करो, टीचर से करो, स्कूल से करो, कोचिंग से करो, कॉलेज से करो, यूनिवर्सिटी से करो, तुम लाइफ में कभी पीछे नहीं रहोगे। ओके गाइज, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए फ्यूचर टेंस, कह रहे कि व्हाट इज द फ्यूचर टेंस, सेंटेंस है यानी कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। तो फ्यूचर टेंस पर जानकारी होना चाहिए ना। जैसे द टाइम विच इज इन डार्क, यानी कि वह समय जो डार्क में है, अंधेरे में है, पता नहीं चल रहा है। जैसे कल क्या होने वाला है, एक सेकंड के बाद क्या होगा पता चलता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। इसलिए आंसर कह रहा है कि द टाइम विच इज इन डार्क, वह समय जो अंधेरे में है, करे कि इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। ओके गाइस, करे कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ फ्यूचर टेंस। तो इस पर जो है क्वेश्चन है, जवाब भी यहां दिया गया है। चलिए मैं बता ही देता हूं। गा, गी एंड गे आर द हिंदी सिंबल ऑफ फ्यूचर टेंस। इस तरह का बहुत सारे आपको क्वेश्चंस यहां मिलेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसे यहां कह रहा है कि व्हाट इज द हिंदी सिंबल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जीरो लेवल क्वेश्चन क्या है और हीरो लेवल क्वेश्चन क्या है। अगर जीरो लेवल क्वेश्चन करना होगा तो कैसे करेंगे, और यदि आपसे जीरो लेवल क्वेश्चन कोई कर दे तो उसका आंसर कैसे देंगे, उससे इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, और यदि आपसे हीरो लेवल कोई क्वेश्चन कर दे तो उसका आंसर कैसे देंगे। और आपको हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए मैंने बुक ओपन करके दिखाया, ताकि बुक से भी आप हेल्प ले सके, मदद ले सके और फराटेदार इंग्लिश बोल सके, नॉन स्टॉप इंग्लिश बोल सके। ओके गाइज, अंत में मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोस्ती करना है तो बुक से कीजिए, टीचर से कीजिए, कोचिंग से कीजिए, कॉलेज से कीजिए, यूनिवर्सिटी से कीजिए, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देता है। इससे मोहब्बत कीजिए, इश्क कीजिए, प्यार कीजिए, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं दे सकता है। ओके गाइज, और एक मैं बात बता दूं कि अगर मोहब्बत ही करना है तो अपने हेल्थ से करो, अपने कैरेक्टर से करो, अपने पूंजी से करो, अपने प्रॉपर्टी से करो, अपने लगाव से करो। जैसे एक वर्ड आता है गाइज, एंगर। एंगर मतलब होता है गुस्सा। अब कोई हीरो लेवल को क्वेश्चन कर दे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट एंगर, या व्हाट इज एंगर, तो मैं कहना चाहूंगा कि एंगर इज अ कैपिटल ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि एंगर इज द कैपिटल ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंगर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंगर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैन। यानी कि एंगर जो है, यानी कि गुस्सा जो है, इंसान का क्या होता है, अपना प्रॉपर्टी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी व्यक्ति से कहिए कि खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो जाता हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, कुर्सी लाओ, टेबल लाओ, सो जाओ, मुर्गा बन जाओ, आप उसके उंगली पर इशारे पर नाच रहे हैं कि नहीं। उसी तरह से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर आपको गुस्सा दिला दिया, आप तुरंत हाइपर हो जाइए,
गर्म हो जाइए, टेम्पर हो जाइए, ये अच्छी बात नहीं है। उसके मुताबिक क्यों गुस्सा होइएगा? गुस्सा भी आपका अपना प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी दौलत है। अपने हिसाब से किसी व्यक्ति पर गुस्साइए, ये नहीं कि कोई कुछ को दे गुस्सा जाइए। ओके, क्योंकि गुस्सा जाइएगा तो ब्लड गर्म होगा, अब ब्लड गर्म होगा तो बीपी का पेशेंट बनिएगा, हाई बीपी का पेशेंट बनिएगा, लो बीपी का पेशेंट बनिएगा, तो बीमारी क्यों पालिएगा गाइस? इसलिए मैंने कहा कि एंगर क्या है? हमारी प्रॉपर्टी है, इंसान की प्रॉपर्टी है, यानी कि एंगर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैन। इसलिए ये प्रॉपर्टी खर्च करने से पहले सोचिए कि सामने वाला आपके गुस्से का काबिल है भी या नहीं। महाभारत देखिएगा तो महाभारत में कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा भी सामने वाले पर सोच समझ कर दिखाना चाहिए कि सामने वाला आपके गुस्से का योग्य है या नहीं। सामने वाला आपके गुस्से का योग्य नहीं है, उस पर आपने गुस्सा दिखा दिया, मतलब आपका प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाएगा। ओके, और आप जो है बीमार पड़ जाइएगा, बीपी का पेशेंट बन जाइएगा, ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन जाएगा। इसलिए गुस्सा भी सोच समझ कर दिखाइए। ओके गाइस, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जीरो लेवल क्वेश्चन एंड आंसर, हीरो लेवल क्वेश्चन एंड आंसर, और इसको हेल्प करने के लिए मैंने बुक का सहारा लिया ताकि बुक से आपका इंटरेस्ट बढ़े, आपका लगाव बढ़े। मुझे ऑफलाइन भी क्लास लेना है और घड़ी इशारा कर रही है गाइस। यहीं पर मैं लेना चाहूँगा एक छोटा सा ब्रेक। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी क्लास में इसी वक्त, तब तक ले लूँगा एक ब्रेक। थैंक यू, हैव नाइस डे।